बच्चों को ब्लैक मुंबा से पंगा लेना पड़ेगा महंगा। अब तुम्हारे जहाज को ही तुम्हारी कब्र बनाएगा ब्लैक मुंबा। अच्छा हुई फलादी पहाड़ आ गया, वरना हमारी तो बैंड बच जाती। वो देखो, वो दूरबीन जिसे हम तलाश रहे थे। ब्लैक मुंबा को दिख गया जादुई दूरबीन। अब इससे दिखेगी मुझे विचित्र टापू की खजाने से भरी काली गुफा। वो जादुई दूरबीन के बगल में अलग अलग जहाज के पुर्जे क्यों है? ऐसा लगता है जैसे ये फौलादी पहाड़ उड़े निकल गया। अगर ये हमारे जहाज को भी निकल गया तो माया, तू एक काम कर, तू अपना एक रूम बना और शिप का एंकर नीचे कर जल्दी से। बॉस, ऐसा ही उस ब्लैक मुंबा के जहाज के साथ भी होगा। नहीं माया, हमें कुछ भी करके दोनों जहाजों को बचाना होगा, क्योंकि पापा जिस होटल में कह थे वो उस जहाज में। पापा को कुछ हो गया तो मम्मी को क्या जवाब देंगे? रुक्मणी, चिंता के घोड़े दौड़ाना बंद करो। बच्चे और आदित्य महागुरु की गुफा में सुरक्षित होंगे। उम्मीद तो यही है माँ जी कि आप जो कह रही हैं वैसे ही। फिर भी मैंने डुब्बू से कहकर एक राज सिपाही को आदित्य और बच्चों के पास महागुरु की गुफा में भेजा है। उसकी खबर लेकर आते ही होंगे। इनको देखकर लगता है जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे जादू से सिपाही का मुंह बंद करना ही होगा। दीदी गजब हो गया। ये सिपाही महागुरु की गुफा में गए थे तो वहां महागुरु अकेले ही थे। बच्चों और जीजाजी का तो कोई अता पता ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। तू पागल हो गया है क्या? इससे आइडिया नहीं, सुसाइड की थी, सुसाइड। हाँ भाई, ये तो बहुत रिस्की है। लेकिन कुछ ना करना इससे ज्यादा रिस्की है। मैं तू एक काम कर, वो जो रेस्टोरेंट में उसे लेकर आ। समझ जा मिशो। पिट्टी भर के बच्चों ने वो कर दिखाया जो ब्लैक मुंबा नहीं कर सका। समुद्री लुटेरे, ब्लैक मुंबा, ये देख। ये तुझे चाहिए था ना? ले, ये तो हमारे पास आ गया। ये अब पता तुझे क्या मिला?
ये क्या? राहु केतु के घर में जाकर बैठा है। इस हिसाब से तो सुबह होने से पहले जो भी लड़की मुझसे प्रभावित होगी वो मुझे सैया की जगह भैया बना लेगी। यानी कि जिस लड़की के गले में मैं मंगलसूत्र बांधने वाला हूँ वो लड़की मेरे हाथों में राखी बांधेगी। ये तो खतरे की घंटी है सकूर। कहाँ भाग रहे हो? हाँ? तुम मुझसे इतना प्यार से कैसे बात कर रही हो? क्यों? शकूर, तुमने ना मेरी आंखें खोल दी है। मैंने भी तय कर लिया, मैं भी ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें अपना भैया बनाकर। हाँ भैया, बचाओ भैया, छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। मैं हूँ समुद्री लुटेरा ब्लैक मंबा, जो मुझसे टकराता है ऐसे ही डूब जाता है। ब्लैक मंबा, तूने मेरे बच्चों को डुबा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू बस बकरे की तरह मैं कर सकता है और मेरे हाथों से हलाल ले सकता है, उसके सिवा तू कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे मिल गई है जादुई दूरबीन, जो मुझे दिखाएगी मेरी आखिरी मंजिल, खजाने से भरी विचित्र टापू की काली गुफा। मुंबा के पांव रखते ही विचित्र टापू और उसकी काली गुफा बिना दूरबीन के भी दिखाई दे रही है। बस थोड़े देर में ही ये टापू डूब जाएगा, उससे पहले आदित्य और गुरु काल की आहुति देनी होगी, जिससे काली गुफा का कवच टूट जाएगा और मुझे कुबेर से ज्यादा खजाना मिलेगा और ब्लैक मंबा अमर हो जाएगा। अभी तुमने हमें ऐन मौके पर उड़ने का आइडिया दे दिया, नहीं तो हम अब शिप में डूब जाते। जल्दी से इसको लटक जाओ, चलो। गाइस, उस कपड़े को ना कसकर पकड़ लेना, हम लोग वो बेल सूट की तरह से यूज करेंगे और उनके ब्लैक मंबा का पीछे करेंगे, ठीक है?
पास टाइम बहुत कम है। इससे पहले कि ये टापू डूब जाए, हमें कुछ भी करके उस ब्लैक मम्बा को हरा के और पापा को बचा के ऐसे निकलना ही होगा। चलो जल्दी। भस्म कलश में एक एक करके हासिल की हुई चीजों की आहुति देगा ब्लैक मम्बा, और अंत में गुरुकाल और आदित्य काले और सफेद जादूगर की आहुति की राख से टूटेगा काली गुफा का कवच। ब्लैक मम्बा जिससे तुम सफेद जादूगर समझ के लाए हो ना, वो दरअसल शक्तिशाली सफेद जादूगर रावी का बाप है। जा पहले उसे ले आ, फिर मेरी आहुति देना, वरना ये आहुति बेकार जाएगी। काली गुफा का दरवाजा कभी नहीं टूटेगा। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे झूठे झांसे में फंसा लोगे और मैं तुम्हें मान लूंगा? नहीं, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। भस्म कलश में ये नहीं जला, इसका मतलब गुरुकाल सही कह रहा है। मुझे इसकी नहीं, इसके बेटे की आहुति देनी होगी। एक तो ये टापू डूब रहा है, ऊपर से मैंने इसके बेटे अभी को डुबा के मार दिया। अब बिना कवच टूटे कैसे मिलेगा मुझे काली गुफा का खजाना? तुझे खजाने में सिर्फ दर्दनाक मौत मिलेगी ब्लैक मुंबा। पीछे तेरे मौत खड़ी है। लगता है ब्लैक मम्बा मर गया। इतने आसानी से नहीं मरेगा ब्लैक मम्बा। मुझे मारने के लिए मेरे पूरे शरीर को एक साथ कुचलना होगा। किडनैप किया होता तो फिरौती का फोन आता ना, फिरौती के लिए फोन आता, फिर फोन आया ही नहीं। फिर लेकिन अगर फिरौती के लिए फोन नहीं आया, ऐसा तो नहीं जान से मारने के लिए उठा लिया हो? डुग्गू, क्या बकवास कर रहे तुम? अरे दीदी, अरे दीदी, अरे
मुझे महागुरु से बात करनी चाहिए। चिंतक मंत्र, अच्छा बोल दिया। क्षमा करिए राजमाता, मैं आदित्य और बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया। खतरनाक समुद्री लुटेरा ब्लैक मुंबा उन्हें उठाकर कहीं ले गया है। आज पहली बार मेरा मन भी रुक्मणी की तरह चिंता में डूबा हुआ है। रुद्र के रक्षक सच्चाई की होता है, और जो सच्चाई का साथ देते हैं उनकी रक्षा तो स्वयं ईश्वर करते हैं। मेरी बात सुनो, ये ब्लैक मुंबा भी काला जादूगर है, इसे भी उस कलश में जलकर राख को चलनी चाहिए। मैं ना इसका ध्यान बता दूं, तब तक तुम लोग इसे धक्का देना, ठीक है? दोस्तों, ये पूरा टापू टूट रहा है, इससे बलि की डोर से जल्दी से ब्लैक होल में चलो। महाराज, बच्चों, आप लोगों को देखकर खुशी अवश्य हुई, पर आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था आप लोग सही सलामत वापस आ जाओ। हाँ महागुरुजी, वहां से बचना तो बहुत ही नामुमकिन लग रहा था। नामुमकिन को मुमकिन करने वालों को ही रुद्र के रक्षक कहते हैं। काल और यहाँ, कम ऑन गाइस, इसको पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो। इतनी आसानी से गुरु काल तुम्हारे हाथ में आ जाए वो कभी हो नहीं सकता। जय शैतान। गायब हो गया, डरपोक। बच्चों, आप लोगों ने ये जंग तो जीत ली, लेकिन घर जाकर आपको एक खतरनाक जंग जीतनी होगी। महारानी रुक्मणी के प्रश्न बाणों की वर्षा का जवाब देना होगा। कहाँ थे आप लोग? आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है ना? हाँ रुक्मणी, सब ठीक है। वो गुरुकाल के साथ कुछ हादसा हो गया था, पर महागुरु ने हमें बचा लिया। हे भगवान, अच्छा हुआ महागुरु तुम सबके साथ थे। ये बच्चे तो रात में अकेले भी नहीं सो सकते। पता नहीं उस गुरुकाल का सामना तुम सबने कैसे किया होगा। पर चिंता मत करो बच्चों, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। नन्हे बेचारे बच्चे, बहुत तुम भी ना। माँ जी, बच्चे तो नन्हे और बेचारे ही होते हैं ना। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपके बच्चे नन्हे जो है, बेचारे नहीं। के बच्चे तो बुराई के लिए खूंखार शेर है, शेर। इस कहानी की सीख, जीवन में कोई भी मुसीबत साहस से बड़ी नहीं हो सकती। हारता वही है जो लड़ने का साहस नहीं करता।